हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के सारे फॉर्मूले वन शॉट्स में बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो है आपका कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर array of a number of or a function. The number or the functions are called the elements of the entire of the matrix. जैसे ये दे रखी है आपको ए मैट्रिक्स, इसमें ये एलिमेंट्स हैं A11 A12 आदि, ये एलिमेंट्स हैं। तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ द रोज कितनी है? नंबर ऑफ द रोज कौन सी होती है? ये वाली। इसे क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ द रोज। तो नंबर ऑफ द रोज कितनी है? m। नंबर ऑफ द रोज m है एंड नंबर ऑफ द कॉलम यानी वर्टिकल वाली ये आपके कॉलम है। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बोलेंगे m क्रॉस n, m इंटू n। अब अगर जो मैट्रिक्स को आप सिंबॉलिक फॉर्म में देंगे तो A I J, I क्या शो करता है? नंबर ऑफ द रोज, यानी A I J इज द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो I क्या शो करता है? नंबर ऑफ द रोज, और J शो करता है नंबर ऑफ द कॉलम। ओके। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अ रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, यानी कि ये आपकी वन रो है केवल, कॉलम बहुत सारे हैं लेकिन रो एक ही है, इसे क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स यानी कि हैव ओनली वन कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स, जबकि नंबर ऑफ द रोज एंड नंबर ऑफ द कॉलम दोनों सेम हो, यानी m इज इक्वल्स टू n। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनली नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि ये आपके डायगोनली एलिमेंट्स हैं बट अदर एलिमेंट्स आर जीरो, तो उसे क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनली नंबर्स आर इक्वल। जैसे इसमें देखिए √3 डायगोनली नंबर, इसे क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है? यानी जो आपकी स्केलर मैट्रिक्स है या डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें डायगोनली एलिमेंट्स वन हो, उसे क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स यानी कि ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। अब मैट्रिक्स में इक्वल मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? कि जिसके कि जिन मैट्रिक्स के सेम ऑर्डर हो, यानी कि सेम ऑर्डर एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, दोज आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। एंड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स यानी कि ओनली सेम ऑर्डर, नॉट नेसेसरी तो एलिमेंट्स आर इक्वल। अब देखिए, मैं बता रही हूँ ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि सम ऑफ द मैट्रिक्स, अगर जो दो मैट्रिक्स का आप सम करेंगे तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी m क्रॉस n, और ये भी m क्रॉस n ही होना चाहिए। तो जो आपकी न्यू मैट्रिक्स आउटपुट आएगा वो a प्लस बी m क्रॉस n ही आएगा। ये आपके प्रॉपर्टीज a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए को फॉलो करता है एडिशन में। a प्लस बी अगर जो आप पहले ऐड करते हो c के साथ ऐड करते हैं, देन यू कैन ऑल्सो ऐड b प्लस सी एंड a, देन ऐड विद a, यानी a प्लस बी प्लस सी आर द सेम। डिफरेंस में भी आपका इसी तरह से ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा a माइनस बी, एंड ऑर्डर आ जाएगा आपका m क्रॉस n। स्केलर मल्टीप्लीकेशन, अगर जो आप मैट्रिक्स में k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यानी कि k गेट्स मल्टीप्लाई विद ईच एलिमेंट, सारे एलिमेंट से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन k से मल्टीप्लाई करने में ऑर्डर आपका चेंज नहीं होगा, जो आपकी इनिशियल मैट्रिक्स है वही रहेगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिक्स, आप किन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे? जैसे कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है a m क्रॉस n और b दे रखी है p क्रॉस q, तो जब n यानी फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो इक्वल हो, यानी n इज इक्वल्स टू p हो, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो आपके जो न्यू ऑर्डर फॉर्म होगा वो होगा ए बी m क्रॉस q, और ये यानी a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू होता है ए बी प्लस ए सी। अब ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स यानी कि अगर जो वर्टिकल मैट्रिक्स इस तरह से दे रखी है, देन यू चेंज इन अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यानी रो बिकम कॉलम एंड कॉलम बिकम रो। अब आ गया आपका प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत अच्छे से देखिए। ए का ट्रांसपोज यानी ए डैश का डैश इज इक्वल्स टू क्या होता है? ए।
के ए डैश यानी कि ईच एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय ए एंड ओनली ए का ही ट्रांसपोज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा के ए डैश। ए प्लस माइनस बी का होल डैश, तो आपका क्या ये आ जाएगा ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। एडिशन हो तो ऐड कर लेंगे, सब्सट्रैक्शन हो तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ए बी का होल डैश, अगर जो आप ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आप ये भी कर सकते हैं बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसका कि ट्रांसपोज निकालने पर आपकी इनिशियल मैट्रिक्स आ जाए। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर जो उसका आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो निगेटिव फॉर्म आ जाता है। इसमें एक ये प्रॉपर्टी है कि 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश इज इक्वल्स टू ए होता है। ये भी आपके कई क्वेश्चन में यूज होती है। फिर प्रॉपर्टी तो अभी ये भी यूज होती है, इसकी भी बहुत, और इसका भी। अच्छा, आइडोपोटेंट मतलब कि अगर जो आप ए का स्क्वायर निकालेंगे तो वो आपका ए आएगा। तो अगर जो आप ए की पावर एन भी निकालेंगे वो भी आपका क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। नीलपोटेंट यानी कि ए की पावर ए इक्वल्स टू 0, यानी के की वो वैल्यू लीस्ट इंटीजर, जबकि आपका ए के की वैल्यू आपकी क्या आ जाए? 0 आ जाए। इनवॉल्यूटरी यानी ए का स्क्वायर आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। ऑर्थोगोनल यानी ए डैश इंटू ए इज इक्वल्स टू ए डैश इक्वल्स टू आई हो, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के लिए आप ये डिटर्मिनेंट्स का ये फॉर्मूला आप डाल देते हैं, इसका अगर जो डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं और वो आपका 0 आ जाता है तो यानी कि 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, और ये आपका एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। माइनर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट, जिसमें क्या करस्पॉन्डिंग ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो ये रो और ये कॉलम को छोड़ दे, यानी इसका माइनर निकाला A11 का, तो आप इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये आपका माइनर ऑफ द डिटर्मिनेंट हो जाएगा। कोफैक्टर यानी कि जो आपने माइनर निकाला है, इसे मैंने MIJ से शो करा है, तो इवन के लिए पॉजिटिव साइन आएगा और ऑड के लिए नेगेटिव साइन आएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू IN यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑल्सो इक्वल्स टू एडजॉइन ऑफ ए इंटू ए। एडजॉइन ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स इक्वल्स टू, यू कैन राइट डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए टू द पावर n-1। एडजॉइन ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या होता है? एडजॉइन ऑफ ए का ट्रांसपोज होता है एडजॉइन ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। Adjoint of AB, you can write adjoint of B into adjoint of A. Adjoint of A inverse equals to होता है adjoint of A का whole inverse। अब inverse of matrix same, AB is equals to BA, तो equals to I होगा। B तो इसमें क्या हो जाएगा? B का inverse क्या है? A, और A का inverse क्या है? B। Inverse of A equals to, you can write 1 upon determinants of A into adjoint A। अब प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स, प्रॉपर्टी ऑफ द इनवर्स यानी कि ए का ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल्स टू होता है ए का इनवर्स का ट्रांसपोज। ए बी का होल इनवर्स, यू कैन राइट बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। ये तो सारी प्रॉपर्टी जैसी आपके ट्रांसपोज में थी वैसी इनवर्स में भी। ए इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल्स टू ए। इफ determinants of A is not equal to 0, then A is a symmetric। अब properties of determinants आ गया। अगर जो किसी भी आप कोई डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं तो दोनों इक्वल होंगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ A equals to 0 is the one row or a column with all elements are 0, या तो one row या फिर वन कॉलम, उसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी।
डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 0 कब होता है? जब दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो, यानी कि 2 rows और 2 columns आर आइडेंटिकल। इफ एनी 2 rows और कॉलम इंटरचेंज, तो डिटर्मिनेंट्स आपका क्या हो जाता है? नेगेटिव साइन में चेंज हो जाता है। अगर जो आपका डिटर्मिनेंट्स इस तरह से एडिशन फॉर्म में ए प्लस बी, सी प्लस डी, सी प्लस एफ, और ये नीचे का रो एक्स वाई जेड दे रखा है, ये 1 1, तो इसको आप स्प्लिट करेंगे तो 2 डिटर्मिनेंट्स में चेंज हो जाएगा। ए सी ई हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, एंड दोनों रोज आपकी से। इसमें सेकेंड पार्ट इसका बी डी एफ एंड अदर 2 rows आर से। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, अगर जो स्क्वायर मैट्रिक्स यानी ए एक्स इज इक्वल्स टू बी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, दिस हैज एन यूनिक सोल्यूशन। इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, तो नो सोल्यूशन। जब नो सोल्यूशन होगा तो यानी कि आपका क्या आ जाएगा? आप ये निकाल सकते हैं एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल्स टू 0 है तो आपका क्या होना चाहिए? एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू 0। तो सिस्टम में और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, यानी इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए ये आपके सॉल्यूशंस। सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन में आप क्या लेते हैं? ए एक्स इज इक्वल्स टू बी, तो जो फर्स्ट आपका मैट्रिक्स लिखते हैं ये कोफिशिएंट ऑफ द मैट्रिक्स होता है, एक्स यानी वेरिएबल और बी यानी कांस्टेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ओके गाइज, अब मैंने सारे फार्मूले डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स के 1 शॉट्स में दे दिए हैं।